नमस्कार। किसी भी इंटरव्यू में डेमो आप लोगों को देना पड़ता है और डेमो का चुनाव करना बहुत ही कठिन है और यूं कह सकते हैं कि आपकी सफलता डेमो के चुनाव पर निर्भर करती है, क्योंकि आप जितना अच्छी तरह से डेमो प्रेजेंट करेंगे, डेमो देकर दिखाएंगे, उतना ही पैनल आपसे प्रभावित होगा और आपके चांसेस सफलता के उतने ही ज्यादा बनते हैं। इसीलिए मैं इस कोशिश में लगी हूं कि आपको लगभग हर तरह का डेमो मैं सिखा सकूं। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए डेमो दे रही हूं जिसका टॉपिक है प्रत्यय, कि हम यदि बच्चों को प्रत्यय सिखाएं तो हमें कैसे सिखाने चाहिए। सबसे पहले कोई भी टॉपिक सिखाने से पहले उसकी प्रस्तावना बनानी होती है हमें। तो प्रत्यय की प्रस्तावना के लिए हम बच्चों से पहला प्रश्न करेंगे। तो आपका डेमो शुरू होता है जब आपसे कहा जाए कि डेमो करके दिखाइए, कुछ पढ़ा कर दिखाइए, तो आपको बोर्ड के पास आकर ये एंट्रीज करनी है जिस तरह से मैंने पहले ही कर रखी है। आप अच्छी तरह से अब इससे परिचित हो चुके हैं। हाँ बच्चों, किम भवन्तः अनुवाद कारणं जानन्ति? आम वयं जानीमः। अहम एकं वाक्यं पृच्छामि। वह जाता है। अनुवादं कुरुत्। सः गच्छति। बहुशोभनं बहुशोभनं। वह घर जाता है। सः गृहं गच्छति। बहुशोभनं। वह घर जाकर पढ़ता है। अब यहाँ बच्चों को जाकर शब्द की संस्कृत नहीं आएगी। बच्चे कहेंगे कि वह जाता है, हम बना सकते हैं, कर्म भी लगा सकते हैं, वह कलम से लिखता है, ये सब बच्चों ने सीख लिया है, विभक्ति प्रयोग बच्चों ने सीखा है। बच्चे अटक गए जाकर, कि जाकर की हमको संस्कृत नहीं आती। तो हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों की कुछ धातुओं के साथ या कुछ शब्दों के साथ कुछ शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बना दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। आज हम प्रत्यय सीखेंगे। तो इतना बताने के बाद कि आज का प्रकरण है प्रत्यय, हमने प्रत्यय की परिभाषा बता दी। वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर नया अर्थ बना दें, नया शब्द बना दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। अभी हमने परिभाषा में बताया कि शब्द धातु के साथ भी लग सकते हैं और शब्दों के साथ भी लग सकते हैं। इस तरह प्रत्यय के दो भेद हैं या प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। जाकर की संस्कृत हम अभी बाद में बताते हैं। प्रत्यय परिभाषा बताई हमने सबसे पहले क्या होता है प्रत्यय। उसके बाद हम बता रहे हैं भेद प्रत्यय के दो होते हैं। एक है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्री आप लोगों को याद रखना है, क्री एक धातु होती है कि जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तत् प्लस हित, तत् यहाँ एक शब्द होता है, तत् सर्वनाम शब्द, कि जो प्रत्यय धातु शब्दों के साथ लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, कृदंत प्रत्यय मैंने बताया धातुओं के साथ लगते हैं। धातुओं से लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? ये कई सारे होते हैं ये, लेकिन हमें 10th तक या 12th तक जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो हैं त्वा, तुमुन, ल्यप। कक्षा 6 से एक आध शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। त्वा, तुमुन, ल्यप, क्त, ktavatu, अनियर, तव्यत, क्षत्री, शानच,
इत्यादि। प्रायः इतने ही हम लोग बच्चों को 10th तक या 12th तक सिखाते हैं। तो इन सब का अपना एक अलग अर्थ है। त्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है और ये आता है कर के अर्थ में। जैसे हमने पूछा था जाकर, तो गम धातु, गम यानी जाना, उसके साथ यदि त्वा प्रत्यय लगा दें तो शब्द बनता है गत्वा। अब ये बन गया जाकर की संस्कृत। ऐसे ही खाकर बनाना हो, खाद धातु, खाद मीन्स खाना, त्वा प्रत्यय लगाया, खादित्वा, खाकर, पढ़कर, पठित्वा, नमस्कार करके, नत्वा। करके अर्थ में पूर्वकालिक क्रिया बनानी है तो हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है के लिए, पढ़ने के लिए, पठितुम, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। खेलने के लिए, क्रीडितुम, बोलने के लिए, वदितुम, इस तरह। ल्यप प्रत्यय का वही अर्थ होता है जो त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है, यानी करके के अर्थ में। तो अंतर कहाँ है कि यदि धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तब त्वा ल्यप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो हमने गम से त्वा लगाया, गत्वा बना, और यदि इस गम से पहले कोई उपसर्ग आ जाए, मान लो उप उपसर्ग लगा दिया मैंने, उपगम प्लस कत्वा, ये कत्वा ना होकर के ल्यप लगेगा, बनेगा वैसे उपगम्य। ल्यप का य शेष बचता है और पहचान है कि पहले धातु से पहले उपसर्ग होना जरूरी है। इस तरह हम जितने भी ये प्रत्यय है समझा सकते हैं कौन किस काम आता है, किस लिए लगता है। दूसरा प्रत्यय है हमारा तद्धित प्रत्यय, यानी वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ लगते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय। ये कौन कौन से हैं? मतुप है, णिनी है, गीप है, टाप है, और दूसरे प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय, यानी शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय, जैसे मतुप, णिनी, गीप, टाप, तल, त्व इत्यादि। ये भी इसी तरह आप समझा दें, आपको जितना समय मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। अब मुख्य बात यह है कि आपसे पैनल जब आप प्रत्यय पढ़ाएंगे, आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। जब आप ये समझा रहे होंगे, मान लो आपने पहला ही प्रत्यय समझाना शुरू किया, या तो त्वा किया या तुमुन किया, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि पठ में तो आपने पठित्वा बोला कि पठ से हम त्वा लगाएंगे, पठित्वा बनेगा, गम में गत्वा बनेगा। इस तरह से ये ऐसा क्यों है कि कहीं कुछ क्यों हो रहा है? पठ में त्वा लगाया, पठित्वा क्यों बना? गम से त्वा लगाकर गमित्वा क्यों नहीं बना? ये आपका प्रश्न होगा पैनल की तरफ से। तो आप इनके उत्तर सोच कर जाएं, समझ कर, ग्रामर पढ़ कर जाएं, तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। इसके लिए वैसे हमने वीडियोस बना रखे हैं, प्रत्यय पर आधारित हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं जहां बारीकी से समझाया गया है, कहाँ ई होगा, कहाँ म हट जाएगा। ये सब सीखने के लिए आप उन वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं।